हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। देखिए आज हमने कितनी प्यारी सी ये खूबसूरत सी ड्रेस बनाई है लड्डू गोपाल के लिए। और ये हमने 5 नंबर लड्डू गोपाल को के लिए बनाई है। ये 4 नंबर को भी आ सकती है, 5 को भी आ सकती है, ठीक है। और बहुत प्यारी लग रही है। और दूसरी बात, इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। जिसको थोड़ा भी क्रोशिया चलाना आता है वो इस ड्रेस को बना सकता है। और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, ये आप देख ही सकते हो, ठीक है ना। और बड़ी है काफ़ी। तो ये इसका मैं घेरा आपको माप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से इसको ऐसे मेज़र करते हैं तो इसका डायमीटर ये देखिए 10.5 आ रहा है, ठीक है ना। तो 10.5 ये हमारी इस तरह से ड्रेस बनी हुई है। और यहाँ पे देखो, मैंने चोले पे भी एक सर्कल बना के, बहुत इजी है सर्कल बनाना तो बना के मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और अगर आप इसको डेकोरेट कर लो तो ये और ज़्यादा प्यारी लगेगी, ठीक है। तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर बनाएं ये वाली ड्रेस, बहुत आसान है इसको बनाना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नई नई खूबसूरत ड्रेसेस आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाते रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, ड्रेस बनाने के लिए ये मैंने वूल ले ली है प्यारी सी, और 3 प्लाई की वूल है। 10 नंबर का हमारा क्रोशिया हुक है। तो 3 प्लाई में मैं 10 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चोली बनाएंगे ड्रेस के लिए। चोली बनाने के लिए हमें ये देखिए इस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक ऐसे नोट लगाएंगे, नोट लगा दी, इसको हम क्रोशिया हुक में ऐसे फंसा लेंगे। क्रोशिया हुक में फंसा के अब हम यहाँ पे चैन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मैंने यहाँ पे चैन बनाई। और 19th चैन को ऐसे हम यहाँ पे दबा लेंगे। उसके बाद 1 2 3 चैन्स बनाएंगे। इन 3 चैन को हम स्किप करेंगे। और जो हमने 19th चैन दबाई है उसमें हम क्रोशिया हुक ऐसे डालेंगे। ये देखो, ऐसे लूप लेंगे और यहाँ पे डालेंगे 19th चैन में, और इस तरह से क्रोशिया हुक को निकाल लेंगे। अब क्रोशिया पे हमारे पास यहाँ पे 3 लूप है। 3 से हम यहाँ पे 2 इस तरह से 2 बनाएंगे, और फिर यहाँ पे 2 से हम 1 बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा डबल क्रोशिया बन जाता है। अब नेक्स्ट चैन में बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में भी इसी तरह से डालेंगे, ऐसे 3 से 2 बनाएंगे, 2 से 1 बनाएंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में बनाएंगे तो ये देखिए, नेक्स्ट में भी इसी तरह से 3 है, 3 से 2, 2 से 1। अब नेक्स्ट में बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमें सभी चैन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हमारे पास 20 डबल क्रोशिया बनकर आए गए हैं। ये देखो, एक 3 की चैन बनाई थी, इसको भी डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। और सभी 19 चैन में, 19 चैन थी ना, 19 चैन से हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टार्ट किया था। तो 19 चैन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से टोटल 20 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब यहाँ पे हम सेकेंड रो बनाएंगे। तो उसके लिए 1 2 3 की चैन बनाएंगे। वर्क को अपने टर्न करेंगे और पास में ये जो चैन है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया ये हो गया, और एक 3 की चैन हो गई, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चैन में यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमने एक बनाया, एक बार और सेम चैन में बना लेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए। नेक्स्ट चैन में यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गए 2। अब नेक्स्ट चैन में भी 2 बनाएंगे। इसी तरह से हमें सेकंड राउंड में एवरी चैन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाकर रॉ को कंप्लीट करना है। ये देखिए, इस तरह से हर एक चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक 3 की चैन थी और एक डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में भी 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, इसी तरह सभी में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सभी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किया है। और अब यहाँ पर हमारे पास
टोटल 38 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। यहाँ पे 20 थे, यहाँ पे 40 नहीं होते, कभी भी डबल नहीं होते हैं, क्योंकि डबल क्रोशिया तो 20 है, लेकिन ऊपर की जो ये चैन्स होती है ना, ये 19 होती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास 38 डबल क्रोशिया बनकर आया है। अब हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बनाई और 3 चैन को डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। तो अब यहाँ पास वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया। नेक्स्ट में एक बनाएंगे, तो ये हमने 2 चैन में एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना के, अब यहाँ थर्ड चैन में हम 2 बार बनाएंगे। ये एक बनाया और एक बार और सेम चैन में यहीं पे बना लेंगे। तो ये देखो थर्ड चैन में 2 टाइम्स बनाना है। फर्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, सेकंड चैन में एक डबल क्रोशिया और थर्ड चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, एक बार और सेम चैन में ही बना लेंगे। तो ये 2 बार हो गए। फर्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया, सेकंड चैन में भी एक डबल क्रोशिया और थर्ड चैन में 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। 2 चैन में 1 टाइम बनाना है और थर्ड चैन में हमें 2 टाइम्स बनाना है। ये देखिए यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक बनाया, फिर हमने 2 बनाए। इसी तरह से राउंड को हम अपने कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड राउंड भी हमारा हो गया है कंप्लीट और थर्ड राउंड में हमारे पास 12 जगह पर ये इंक्रीज़ हुए हैं, 12 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे टोटल हमारे पास 50 डबल क्रोशिया बन गए हैं। यहाँ पे हमने थर्ड चैन में इंक्रीज़ किया है, हर बार तीसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं थर्ड राउंड में, तो टोटल हमारे पास 50 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम फोर्थ राउंड करेंगे। तो फोर्थ राउंड हमें कैसे करना है, ये देखिए 5 नंबर के लिए हम 4 राउंड बनाते हैं। यहाँ पे 3 चैन बनाई और यहीं पे पास वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब नेक्स्ट में बनाएंगे। देखो एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरी चैन में एक डबल क्रोशिया बनाया, तीसरी चैन में एक डबल क्रोशिया, चौथी चैन में एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे 5वीं चैन में 2 बार बनाएंगे। ये देखो 5वीं चैन में हमने 2 बार बनाया, फिर एक चैन में एक बार, दूसरी चैन में भी एक बार, तीसरी चैन में भी एक बार, चौथी चैन में एक बार, फिर 5वीं चैन में 2 बार बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे फोर्थ राउंड में हम 5वीं चैन पे इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पे देखो फर्स्ट रो हमने एक एक डबल क्रोशिया की बनाई, सेकंड रो में हमने सभी चैन में 2 बार बनाए और थर्ड चैन में हमने थर्ड रो में हमने थर्ड चैन में 2 बार बनाया, तीसरी चैन में 2 बार बनाया और फोर्थ रो में हम 5वीं चैन में 2 बार बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम फोर्थ राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर्थ राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे थर्ड राउंड में हमारे पास 50 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे पास यहाँ पे 59 डबल क्रोशिया है, ठीक है। 9 टाइम्स हमने इंक्रीज़ किया है ऐसे। ये देखो एक यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, फिर यहाँ पे हुआ है 2, फिर यहाँ 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में 9 और 4 डबल क्रोशिया हमारे पास लास्ट में बचे, तो उनमें हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है 4 चैन में। तो इस तरह से ये हमारे पास 59 डबल क्रोशिया है। अब हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है 59 को। तो हमें यहाँ पे फ्रंट रखना है, बैक रखना है और आर्म होल रखने हैं। अब देखो 59 डबल क्रोशिया को कैसे डिवाइड किया है मैंने, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए टोटल हमारे पास है 59 डबल क्रोशिया और ओपन साइड हम रखेंगे 8 इधर और 8 इधर, ठीक है। ये 16 हो जाएंगे और यहाँ पे बंद साइड हम 15 रखेंगे। तो ये 18 8 और 8 16 होते हैं, प्लस में 15 करेंगे तो 31 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। 31 हमारे बैक और फ्रंट के हो गए, बाकी जो बचे 59 में से 31 करेंगे तो 28 होते हैं और 28 को हम यहाँ पे 14 और 14 रखेंगे, ठीक है। तो 14 इधर 14 इधर, 8 और 8 इधर और 15 हमारे ये बंद साइड के। तो इस तरह से हम अपने इनको चैन्स को डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अब अपना स्टार्ट करते हैं राउंड। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 3 की चैन लेनी होगी, 1 2 3 किया, वर्क को टर्न करेंगे
और यहाँ पास वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और ये देखो 8वां डबल क्रोशिया हम इसके बाद करेंगे, ठीक है ना। जब यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने एक ये तो 8वें डबल क्रोशिया के नाम का यहाँ पे छोड़ दी ये वाली चैन। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्म होल की चैन काउंट करनी है 14 चैन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इस 14th चैन में हम क्रोशिया हुक डालेंगे, एक 8 वाले में और ये 14 वाले में, ठीक है। ऐसे ऐसे डालेंगे और यहाँ पे ये दोनों में से निकालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल हो गया ऐसे, ठीक है। और ये हमारे फ्रंट के 8 डबल क्रोशिया हो गए, ठीक है। यहाँ पे 14 चैन कवर हो गई और ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम बैक के अपने 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तो हमारे फ्रंट के हो गए। अब नेक्स्ट चैन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो 1 2 3 ऐसे ही हमें 14 बना लेने हैं। 13 बनाएंगे 14 चैन से। 14th चैन तो हम इसमें आर्म होल में यूज़ करेंगे, जैसे ये वाली यूज़ किया है हमने, 2 का 1 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 बना लेती हूँ, सॉरी 14 बनाने हैं हमें और 15 का हम उसमें यूज़ करेंगे। 14 बना लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और 15th डबल क्रोशिया अब हम आर्म होल के साथ में बनाएंगे। तो ये हमारे 15th डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे हम, ठीक है। और उसके बाद हमें 14 चैन अपने काउंट करनी है ये आर्म होल की। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारी 14th चैन है। इसमें हम क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमारी 15th क्रोशिया की है और ये 14 चैन हमने 14th गिनी आर्म होल की। तो दोनों को निकालेंगे ऐसे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखो पीछे के 15 डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे बचे हमारे 8 डबल क्रोशिया फ्रंट के। तो काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट हमारे पास आया 8। तो ये देखिए इस तरह से हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। ये देखो यहाँ पे 18 इधर, 8 इधर 8 इधर, तो 16 हो गए और 15 हमारे बैक के हो गए। 31 हमारे पास लास्ट में बचे हुए हैं और ये हमारे आर्म होल हो गए। तो ये देखिए लग गई चोली ऐसे। और अब यहाँ पे हम 2 और बना लेंगे रो अपनी। तो ये देखो इस तरह से जितने भी हमारे पास चैन हैं सभी चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और 2 राउंड कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो बना लेती हूँ मैं यहाँ पे 2 राउंड, एक एक डबल क्रोशिया बनाना है हर चैन में। अब हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कोई डिक्रीज़ नहीं करना, घटाना बढ़ाना नहीं है। तो मैं 2 राउंड बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर दिया है। ये देखो यहाँ पे आर्म होल छोड़े थे और उसके बाद 2 राउंड मैंने कंप्लीट कर दिए और ये हमारे 31 ही डबल क्रोशिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी चोली को यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ये जो हम 3 की चैन बनाते हैं उसकी 3rd चैन में क्रोशिया हुक को डालेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब ये जो चैन है ना इसका यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आगे हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। देखो जो घेरे का जो हम फर्स्ट राउंड बनाते हैं उसमें हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, इसको ऐसे ही बंद रहने देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं और फिर नेक्स्ट हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए पहले ही बता देती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो स्लिप स्टिच करते हुए हम आर्म होल के पास तक आ जाएंगे। हम हमेशा आर्म होल के पास से ही अपना घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, और स्लिप स्टिच करते हुए ये वाला जो होता है वूल, इस वाले स्टिच को हमें लूज़ रखना होता है, वरना तो यहाँ पे ये टाइट टाइट हो जाता है। ये देखो, तो हम आर्म होल के पास तक आ गए हैं। अब अपने घेरे का हम फर्स्ट राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे चोली हमारी बन गई है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट राउंड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 3 की चैन लेंगे। 3 की चैन ली
और यहाँ पे देखो पास में ही जो चैन है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया काउंट रहेंगे, क्योंकि 3 की चैन को भी डबल क्रोशिया मानेंगे और ये हमने एक बना दिया, तो यहाँ पे 2 हो गए। और नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो एक बनाया और एक बार और बनाएंगे। देखो सिंपल अगर आपको घेरा भी बनाना है तो आप जो छोटी ड्रेसेस होती है उनमें हम हर चैन में 2 डबल क्रोशिया से स्टार्ट करते हैं घेरा बनाना, और जो बड़ी ड्रेसेस होती है उनमें हम एक चैन में 2 बार बनाते हैं और एक चैन में एक बनाते हैं। एक चैन में 2 डबल क्रोशिया, एक चैन में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हम घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत बार मैंने ये बात बताई भी है। तो अब देखो यहाँ पे एक चैन में एक हो गया और इसी चैन में एक बार और बनाएंगे तो ये हमारे 2 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 3 की चैन बनाई थी, फिर साथ में एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में हमने एक बनाया, नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में 2। अब नेक्स्ट में एक बनाएंगे, एक बनाया, फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे और इसी तरह से अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने 2 बना दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से मैंने बना के फर्स्ट राउंड अपना कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच भी कर दिया। देखो यहाँ पे 2 थे हमने बनाए थे और लास्ट में हमारा इस चैन में एक आया है, ये देखो। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे तो यहाँ पे हमें देखो स्लिप स्टिच जहाँ पे किया है, तो ये जो 3 की चैन ली थी वहीं पे फिर से हम 3 की चैन लेंगे, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया और एक बार और बनाया, 2 हो गए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखो इसको हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये देखो एक फ्रंट पोस्ट किया और अब नेक्स्ट को भी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो ये हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए। अब यहाँ पे इसके पास वाली चैन में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया। अब नेक्स्ट वाली चैन में एक बनाएंगे, ये देखो एक बनाया, एक बार और हम सेम चैन में बना लेंगे। तो ये देखो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसको नहीं बनाएंगे, आगे वाले पे स्लिप स्टिच करेंगे। इस पे एक स्लिप स्टिच बोल रही हूँ, सॉरी, फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट किया, अब नेक्स्ट वाले पे भी एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब नेक्स्ट यहीं पे बनाएंगे इसी चैन में, पास वाली में ही। ये देखो ये फ्रंट पोस्ट किया, इसी के पास में जो चैन है इसी पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट वाली पे 2 बनाएंगे। ये एक बनाया, एक बार और, फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट। एक फ्रंट पोस्ट हो गया, फिर नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 2, एक बनाया, एक बार और बनाया और फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट और दूसरा फ्रंट पोस्ट। और फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल बराबर में जो चैन है उसी में हमें एक बनाना है और नेक्स्ट में हमें 2 बनाने हैं, और इस तरह से हमें अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करना है। तो ये देखो पहले हमने ये बनाया, इसके बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट 2 पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर पास वाली चैन में ही फ्रंट पोस्ट के बिल्कुल पास में ही चैन है जो, उसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, फिर 2 फ्रंट पोस्ट, और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड राउंड भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ पे देखो हमने फ्रंट पोस्ट किया है, फ्रंट पोस्ट के पास वाली चैन में करते हैं, तो यहाँ पे नहीं करेंगे लास्ट में, ये देखो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, तो इसको स्किप कर देंगे और यहाँ पे 3 चैन में थर्ड चैन में स्लिप स्टिच से वर्क को जॉइंट कर देंगे। हो गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चैन लेंगे हम और यहीं से ये देखो 1 2 3 मैंने चैन ली और अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखो जहाँ स्लिप स्टिच किया वहाँ पे एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया और अब इस चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया
और सेम चैन में एक बार और बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। तो अब देखो पहले यहाँ पे 2 थे, फिर यहाँ पे 3 हो गए, अब यहाँ पे 4 हो गए। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। ये देखो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट किया और अब नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट को भी नए फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये हो गया। तो ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। अब यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे चैन बनाएंगे। पास में ही जो चैन है यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चैन में। तो ये 1 हो गया। अब नेक्स्ट चैन में बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे 2 हो गए और यहाँ पे हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे थर्ड चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया और एक बार और बनाएंगे सेम चैन में। हो गए। अब इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाना है और फ्रंट पोस्ट के बराबर वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया बना के और यहाँ पे 3 के ऊपर 4 बनाने हैं। 3 के ऊपर 4, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इस तरह से हमें ये वाला राउंड जो है कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे देखो 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट नेक्स्ट राउंड में। फिर उससे नेक्स्ट राउंड में 5 के ऊपर 6 बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, फिर 8 बनाएंगे। इसी तरह से हम अपने राउंड को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हमें ये वाला जो डबल क्रोशिया है ये एक एक इंक्रीज़ करते जाना है और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट ही रखना है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। आप इसी तरह से अपने सर्कल को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कुछ राउंड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इतना घेरा बना दिया है और ये हमारे टोटल 8 राउंड बन चुके हैं। यहाँ पे हमारे 8 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से देखो ये हमने फर्स्ट राउंड बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड हो गए और 8th राउंड में यहाँ पे स्लिप स्टिच मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे हम टोटल डबल क्रोशिया देख लेते हैं। ये देखो, ये तो हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमारे 9 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। क्योंकि ये जो हमारा ये सेकंड राउंड था इसमें 3 डबल क्रोशिया थे, है ना। फिर 4 थे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। तो यहाँ पे हमारे 9 डबल क्रोशिया है और ये दो हमारे फ्रंट पोस्ट है। तो ये देखो कलियाँ सी बन गई है यहाँ पे। ये फ्रंट पोस्ट कितना प्यारा लुक दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखो स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट में एक स्लिप स्टिच कर दूँगी और स्लिप स्टिच यहाँ पे हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे उससे करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं इस वाले कलर से इसको स्लिप स्टिच की तरह यहाँ पे जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच करके और इसको यहाँ पे हम खींच लेंगे टाइट से और इसको ऊपर को घुमाकर अब यहाँ पे मैं एक चैन बना लूँगी। एक बार और घुमा दूँगी और फिर यहाँ पे 2 चैन बना लेंगे। तो ये टोटल हमारी 3 चैन हो गई और 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की होती है, तो इसको डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 डबल क्रोशिया बनाकर हमें क्या करना है, 1 2 3 4 चैन लेनी है और सेम चैन में 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन कैसे बनाएंगे, ये देखो सेम चैन में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से। तो 3 लूप हो गए, 3 से 2 बनाए हैं, 2 से 1 अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी हमने 3 से 2 बनाए हैं। एक बार फिर से लेंगे यहाँ पे और ये देखो फिर अब हमारे में 4 हो गए क्रोशिया हुक में लूप। 4 से हमने ये देखो 2 निकाल दिए, 3 हो गए। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चैन हम नीचे से स्किप करेंगे और 5th चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 5th में बनाएंगे। ऐसे डबल क्रोशिया बनाया लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, एक बार और बनाएंगे फिर साथ में कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हो गया और अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब फिर से 4 चैन 1 2 3 4 4 चैन ली और फिर सेम ऐसे ही सेम चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो 3 से 2 बना लिए, 2 को ऐसे ही रखेंगे और फिर से यहाँ पे बनाएंगे 2 से, ये देखो 2 निकाल दिए, 3 रह गए। अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। हमें दूसरे डबल क्रोशिया में कंप्लीट करना है फर्स्ट को भी। ठीक है, और फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 स्किप करेंगे, 5वें में बनाएंगे। ये बनाया, कंप्लीट नहीं किया और फिर से यहीं पे बनाएंगे। ये बनाया,
अब 3 लूप हो गए। अब तीनों को एक ही बार में हम निकाल देंगे। हो गया। फिर से 1 2 3 4 4 चैन बनाई और सेम ही चैन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया की तरह। ये बनाया, 2 लूप क्रोशिया में है अभी, और फिर से एक और बनाएंगे। तो ये देखिए ये 3 हो गए। अब तीनों को एक ही बार में निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। अब देखो इस तरह से बनाते हैं ना क्रोशिया को, तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल की कली बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे बनते हैं। तो इसी तरह से राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और ये देखिए ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे उठेगा। अगर आपको लगता है कि हमारा सेट नहीं बैठ रहा है, तो जैसे मैंने बीच में 4 चैन छोड़ी है, तो आप 3 चैन छोड़ लीजिए। और खासकर अगर आपका हाथ टाइट चलता है, तो अगर आपका हाथ टाइट चलता है तो आप 4 की जगह, जो मैंने 4 चैन स्किप की है, आप 3 चैन स्किप करके और 4th चैन में ये कली बनाई। ठीक है फ्रेंड्स, वरना तो जो ये थोड़ा सा लग रहा है आपको, ये अगले राउंड में बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं, तो हमें क्या करना है, ये जो हमने 3 की चैन ली थी, इसकी 3rd चैन में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच एक बार कर देंगे। ठीक है, और अब हम अपना ये वाला कलर अपना फिर से लगाएंगे। यहाँ पे ये देखो, इसमें हमने ऐड किया और एक बार यहीं पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसी पे चैन बनाएंगे, 1 2 चैन बनाई, क्योंकि एक ये हो गई तो ये हमारे 3 चैन के बराबर हो गई, ये हमारे डबल क्रोशिया के हाइट की हो गई। अब यहाँ पे इसको तो यहीं पे छोड़ देंगे और नेक्स्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे हम देखो, 1 बार लूप लिया, 2 बार लूप लिया, 2 बार लूप लेकर यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है ये हमारा, क्योंकि देखो 3 है ना। और फिर यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, तो ये देखो 2 निकाले, 2 निकाले और फिर से 2 निकाले। तो ये हम 3 बार निकालते हैं, तो इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। फिर से ये देखो 2 बार लूप लिया और यहीं पे बनाएंगे, 2 निकाले, 2 निकाले और ये फिर से 2 निकाले। ठीक है, और फिर से बनाएंगे, 2 बन गए हैं। और ये देखो, ये हमने 3 बनाए, 4, 2 मैंने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं और 4 मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाए, और ये हमारे हो गए 5। ठीक है, 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, 2 डबल क्रोशिया हो गए, और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे ये देखो, 1 बनाया और एक बार और बनाया। ठीक है, इस तरह से। तो टोटल ये हमारे हो गए 9 हो गए हैं। 2 डबल क्रोशिया बनाए, 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए और फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल 9 हो गए। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट में बनाना है, नेक्स्ट चैन में जो हमने 4 की चैन बनाई है इसमें। और फिर से यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया, एक बार और डबल क्रोशिया बनाया, और अब यहाँ पे 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, ट्रिपल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे। 2 बार लूप लेंगे और यहाँ से 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 बार लूप लेंगे, फिर ऐसे ही 2 निकाले, 2 निकाले, 2 निकाले। तो यहाँ पे हमारे 3 हो गए हैं। अब फिर से 2 निकालेंगे, एक बार में 2, एक बार में 2, तो ये 4 हो गए हैं। अब ये हमारा लास्ट है 5वां। तो ये हमने 5 बनाए और फिर से यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया और एक बार और हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। टोटल हमारे पास 9 बनेंगे। तो इसी तरह से हमें टोटल ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने स्लिप स्टिच करके नॉट लगा के वूल को यहाँ से कट भी कर दिया है। ठीक है, और ये देखिए, ये देखो यहाँ पे जो हमारा उठा हुआ आ रहा था, अभी इसमें बिल्कुल कवर हो गया है। ये देखो, ये बिल्कुल हमारा फिट है। ठीक है ना, सेट हो रहा है नीचे, कहीं पे भी कुछ भी झोल
नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका भी यहाँ इस राउंड में ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब हमें फिर से पिंक कलर अपना लगाना है। तो हमें ऐड कैसे करना है, ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, देखो यहाँ पे 9 क्रोशिया है हमारे पास। ठीक है, 9 क्रोशिया है, लेकिन चैन कितनी है, 8 है। यहाँ पे देखो, ये जैसे 9 है तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, ये तो है ही नहीं, ये तो सेंटर की है। अब यहाँ से देखो, फर्स्ट डबल क्रोशिया ये बना, तो चैन ये है 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये फिर से सेंटर की है। ठीक है, तो चैन्स हमारे पास 8 है इनमें। तो हमें कैसे करना है, ये देखो यहाँ पे ऐसे फर्स्ट डबल क्रोशिया की फर्स्ट चैन में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो 1 2 मैंने चैन बनाई, और 2 चैन हमारी हाफ डबल क्रोशिया के इक्वल होती है। तो नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वूल को भी दबा लेंगे जो हमने कट कर दिए। यहाँ पे देखो, तो ये मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे तीसरी चैन में बना लेंगे। तो ये हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए एक एक चैन में। ठीक है, एक चैन में एक, नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में एक, तो 3 चैन में हमने एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। और यहाँ पे हम चौथी चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। 5वीं चैन में भी हम 2 बार बनाएंगे, 5th चैन में और 4th चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से ये देखो, 3 चैन में बनाया था एक एक बार, और फिर से हमारे पास 3 चैन रह गई है, तो 3 में हम फिर से एक एक बार बनाएंगे। तो ये बनाया, एक बनाया, 6th चैन है ये, और ये 7th है, 7th में भी एक बार बनाया, और 8th में भी एक बार बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 में और 5th में यहाँ पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पे देखो, ये सेंटर की है, और ये है जो हमने यहाँ पे ये जो कली हमारी बनकर आ रही है, देखो एक ये है और एक ये है, इनके बीच में यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से उठा लेंगे। ऐसे जब आप बनाओगे तो आपको अपने आप दिखेगा कि यहाँ पे एक लूप है, और फ्रंट पोस्ट की तरह हम यहाँ पे बना देंगे। ये देखिए, फ्रंट पोस्ट की तरह डबल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे। अब फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया है और इसकी ये चैन है, तो इसकी यहाँ पे हम फर्स्ट चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, थर्ड चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया, और 4th चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो, 2 बार बना दिया। अब यहाँ पे 5th चैन में भी 2 बार बनाएंगे, हो गया। और अब 3 चैन में एक एक बार बनाएंगे, एक बार बनाया, 2 बार दूसरी चैन में एक बार, और तीसरी चैन में भी एक बार। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे फ्रंट पोस्ट करते हैं, ये देखो ये 2 कली है, एक इस वाले की और एक इस वाले की, इनके यहाँ पे देखो आराम से बहुत यहाँ पे होल दिखेगा ऐसे। तो ये देखो, एक इस वाले की यहाँ से निकालेंगे और नेक्स्ट वाले की यहाँ से हम निकाल लेंगे, ऐसे डालकर ऐसे निकालेंगे, और यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। जब आप बनाओगे तो आपको ये दिखाई देगा बहुत अच्छे से, ये देखो दिख भी रहा है। ठीक है ना, इसमें से डालते हैं और इसमें से निकाल लेते हैं, यहाँ से ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और नेक्स्ट वाले में से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से यहाँ पे दिख जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में ऐसे ही बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया, सेकंड चैन में 1, थर्ड चैन में 1, और 4th चैन में 2 टाइम्स बनाएंगे, और 5th में भी 2 टाइम्स बनाएंगे, और 6th में 1, 7 में 1, और 8 में भी 1। इस तरह से बनेगा। और अब यहाँ पे ऐसे इसमें से निकालेंगे, इस कली के इसमें से निकालेंगे और नेक्स्ट कली के उसमें उठा लेंगे चैन में से, और यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे
और बहुत प्यारा लग रहा है ये, अभी से हमारा बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों कलर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ये पिंक कलर है मेरे पास, ये देखिए, और ये लाइट ग्रीन है, पैरेट ग्रीन। ठीक है, तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ड्रेस कितनी प्यारी बनकर आई है, ये देखिए। और मैंने इसको लाइट कलर में बनाया है, अगर आप इसको डार्क कलर में बनाओगे तो ये और ज़्यादा प्यारी लगेगी। मुझे किसी ने लाइट कलर में बोला था बनाने को, तो मैंने लाइट कलर में बनाई है। ठीक है, आप डार्क कलर में बनाइए या लाइट कलर में बनाइए। तो ये देखिए, और बनाना बहुत आसान है, यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है, और ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस वीडियो को देखते जाइए और आप बनाते जाइए, बहुत आसानी से हमारी ड्रेस बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये लास्ट में आई हुई हूँ, और जो ये फ्रंट पोस्ट करते हैं ना, ये आपको थोड़ा लूज़ ही रखना है। यहाँ पे देखिए, और ये जो हमने स्टार्टिंग में 2 चैन बनाई थी, तो ये देखो 1 और ये 2, यहाँ दूसरी चैन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब एक यहाँ पे नेक्स्ट चैन में भी एक स्लिप स्टिच करके एक नॉट लगा के यहाँ से हम अपनी वूल को कट कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से ये देखिए हमारी ड्रेस बनकर आई है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।